वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर कोई इजाफा नहीं हो रहा। अवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की ज़रूरत नहीं। स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान हुकूमत IMF से वादा करके आ गई कि 1 लीटर पेट्रोल पर 30 रुपये लेवी और 17 रुपये सेल्स टैक्स लगाएगी। मुल्क पर 20 अरब रुपए का कर्जा भी छोड़कर चले गए, हमें ट्रैप में डाल दिया। वो कोई ऐसी चीज़ मानकर नहीं आए जो शौकत तरीन मानकर आए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF कर्जा वापसी में 1 साल की छूट देने पर आमादा है। मजीद $2 अरब कर्जे की दरख्वास्त पर भी बात जारी है। चीन भी कर्जे रोल ओवर कर देगा। सऊदी अरब भी कर्जों के हवाले से अच्छा रद्द-ए-अमल देगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया। अब वो पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। नवाज शरीफ का जारी किया गया पासपोर्ट डिप्लोमेटिक नहीं, आम पासपोर्ट है जिसकी मुद्दत 10 साल है। ये पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद करने और उन्हें पासपोर्ट जारी करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ इलाज की गरज से 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से लंदन गए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के लिए गवर्नर पंजाब का उज़्र कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब का खत अपने नोट के साथ वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया। खत में लिखा कि गवर्नर पंजाब का खत अपनी वजाहत खुद है, इसे देख लीजिए। गवर्नर पंजाब ने खत में लिखा था कि हमजा शहबाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ, इसलिए वो उनसे हलफ नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरे सऊदी अरब में उम्रा भी अदा करेंगे। मरीम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब रवानगी के लिए मोहसिन दावड़ का नाम एक बार के लिए ECL से निकालने का फैसला। वफाकी काबीना की तौसीक के बाद वजारत दाखिला मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकाल देगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाला वफ़द अपने अपने खर्चे पर कमर्शियल फ़्लाइट पर सऊदी अरब जा रहा है। इस दौरे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कारकुनों को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे दी। कहा कि कारकुन तैयारी करें, वो चंद हफ्तों में कॉल देंगे। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता आपको उनके साथ इस्लामाबाद में बैठना है। पार्टी बनाने का मकसद इस्लामी फलाही रियासत के मुताबिक नया पाकिस्तान बनाना है। कहा कि उनकी पार्टी के 3 अहम उसूल हैं: खुददार पाकिस्तान, किसी की गुलामी ना करें, हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फरहत शहजादी और फरह गोगी का पंजाब में करोड़ों की कीमती अराजी सस्ते दामों खरीदने का इंकशाफ। फरह ने 200 केनाल से ज़्यादा अराजी महज 50 करोड़ रुपए में खरीदी। रियल इस्टेट माहिरीन के मुताबिक ज़मीन 1 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की है। मरीम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। मरीम नवाज के वकील एहसन हुन ने कहा कि आखिरी अशरा है। मरीम नवाज उम्रा पर जाना चाहती हैं, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल। इस फ़िक्रे पर अदालत में कहे लग गए। अदालत में नैब के वकील ने कहा कि नैब ने मरीम नवाज की जमानत को चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने कहा कि आप जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत भी करवाना नहीं चाहते। नैब वकील ने कहा कि ऐसा नहीं, हम समाअत चाहते हैं मगर अभी तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL रूल से मुतालिक आज जवाब तलब कर लिया। नैब को भी नोटिस जारी। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल। इंट्रा कोर्ट अपील के समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है।
इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है? जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज शरीफ आज से लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के दौरे करने का ऐलान। कहा कि दौरे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर करेंगी। दौरों के दौरान कारकुनों से मुलाकात करेंगी। आज शाम हल्का NA 128 में अफ्तार के बाद कारकुनों के दरमियान होंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। काफ लीग के चौधरी वजाद हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी हुसैन इलाही ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के ओहदे पर हुकूमत का कब्जा दर हकीकत जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से PTI के किसी रुकन के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफों का केस मौसूल होते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान सूबाई असेंबली को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अरकान असेंबली के खिलाफ आर्टिकल 63A का डिक्लेरेशन स्पीकर कौमी और सूबाई असेंबली ने भेज दिया है। ऐसे मेंबरान कौमी असेंबली को 28 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुमे तक होगी। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहक हैं। मुतनाज़े से आइनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। हम पुरुम्मीद हैं मुस्तकबिल में मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस में ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बुध को वफाकी वजीर खारजा के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। 25 दिन से पंजाब लावारिस। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबे का कोई सरबरा नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से अब तक हलफ नहीं लिया जा सका। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी न होने पर दोबारा लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताख़ीर की तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को खबरदार कर दिया। हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त के तयन के लिए याद दहानी का एक और ख़त लिख दिया। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आला ना होने से सूबे में इंतज़ामी उमूर मफलूज हैं। फ़ाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, अवाम परेशान हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर इजलास बुलाया। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फरहमी जारी रहेगी। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि दफातर में मामूल के मुताबिक सरकारी अमूर की अंजामदही यकीनी बनाई जाए। कराची से 10 दिन पहले लापता हुई दुआ जहरा का निकाहनामा सामने आ गया, लेकिन दुआ का पता ना चला। मामला मजीद उलझ गया। निकाहनामे पर लड़के का लाहौर का एड्रेस है। वो लोग 3 साल पहले अपना घर छोड़कर जा चुके।
अब कहाँ है? पुलिस की तलाश जारी। निकाहनामे में दूल्हे का नाम जहीद दर्ज है, दुआ की उम्र 18 साल लिखी है। निकाह खां का नाम दुरुस्त नहीं। निकाह खां के दिए गए पते पर वकला के दफातर हैं। लाहौर पुलिस कहती है कि उनसे कराची पुलिस हुक्काम ने निकाहनामा शेयर किया है। कराची में मुकीम दुआ के वालिद कहते हैं कि उनसे कराची पुलिस चीफ खुद पूछ रहे हैं कि क्या आपको कुछ खबर कंफर्म हुई। फैमिली के पेश करदा दुआ के बे फॉर्म के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। सूबाई वजीर शहला रजा कहती हैं कि सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह गैर कानूनी है। सऊदाबाद कराची से लापता निमरा का भी पता चल गया। वीडियो बयान भी सामने आ गया। निमरा का कहना है कि वो अपनी मर्जी से 17 अप्रैल को घर से निकली, डीजी खान आई और 18 अप्रैल को निकाह किया। निमरा के निकाहनामे के मुताबिक उसका मुबैना निकाह तौंसा के रिहायशी नजीब शाह रुख खान से कराया गया। बे फॉर्म के मुताबिक निमरा की तारीख पैदाइश 6 जनवरी 2008 है। उस लिहाज से उसकी उम्र 14 साल बनती है, जबकि निकाहनामे में निमरा काज़मी की उम्र 18 साल लिखी गई है। कराची में 10 रोज़ के दौरान तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता। सोल्जर बाजार से 25 साल की लड़की 3 रोज़ कबल लापता हुई। अहल खाना की सोल्जर बाजार थाने में दरखास्त। भाई ने कहा है कि उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस नहीं आई। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पंजाब में डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, किसान परेशान। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, इसलिए पेट्रोलियम कंपनीज ने डीजल की तरसील रोक दी है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है, कटाई भी नहीं हो रही, ज़रूरी मशीनें बंद हैं। लियाकतपुर में डीजल ब्लैक में फ़रोख्त करने पर मुख्तलिफ पंप्स को 1,30,000 रुपये तक जुर्माना। डीजी ऑयल ऑफिस के ज़राए का कहना है कि मुल्क में डीजल के 2 हफ्तों से ज़्यादा के स्टॉक्स हैं। डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया डीजल ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। शहरियों के लिए सहरी, इफ्तार और एहतिकाफ मुश्किल हो गया। नेशनल ग्रिड से ज़्यादा बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली ख़त्म न हो सकी। शहर में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर ना चलाए जाने का इंकशाफ। प्लांट गैस न होने की वजह से बंद, डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलोचिस्तान के दही इलाकों में यौमी 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 घंटे बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने से ताजिर परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग की वजह ईंधन बर वक्त ना खरीदने और पावर प्लांट्स की मुरम्मत न कराने को करार दे दिया। कहा कि लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त कर रहे हैं। कहा कि PTI हुकूमत ने ईंधन बर वक्त खरीदा, न पावर प्लांट्स की मुरम्मत कराई। महंगी बिजली की पैदावार और शहरियों पर माहाना 100 अरब रुपए का बोझ का बाइस है। वफाकी हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स की असर नौ तश्कील का फैसला। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड भी तब्दील होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में 4-5 दिन से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है। के इलेक्ट्रिक को पूरी बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने गैर एलानी लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी कराई है। जिन इलाकों से रिकवरी पूरी नहीं, वहाँ लोड शेडिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का सबब इलाकाई फॉल्ट्स है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत पर सरकारी ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा से शुरू करने का इल्ज़ाम। कहा कि ECL से 150 मुलज़िमों के नाम निकालने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की फ़रार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-अमल।
कहा कि वज़ीर आज़म किसी चार्टर्ड जहाज़ पर नहीं, कमर्शियल परवास पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सफरी अखराजात अपनी जेब से करते रहे। बयान देने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। सहाफ़ियों को कभी साजिश में मुलविस करते हैं तो कभी दौरों के झूठे ट्वीट चलाते हैं। एक बयान तोशा खाने की घड़ी, हार और अंगूठियों पर दे दें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का PTI के साबिक़ वज़रा को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से मुतालिक उनके बयान पर मज़ीद सियासत न करने का मशवरा। कहा कि PTI के रहनुमा झूठ बोलना छोड़ दें। उनकी अमरीका में जो गुफ्तगू हुई वो इमरान खान के गुज़श्ता दिनों अमर बिल मारूफ के मुक़द्दस लफ्ज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर थी। इस बात का इजहार था कि किस तरह इमरान खान कुरान करीम की आयात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें मुनकर और ख़ुद को मारूफ का नुमाइंदा साबित कर रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं और अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर दीन इस्लाम की असास है। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत पर मईशत बेहतर करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद को एतमाद। 33% अफराद मुआशी समत का रुख ठीक देख रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में 26% अफराद मईशत का रुख दुरुस्त समत में देख रहे थे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक मईशत का रुख गलत समत समझने वालों की तादाद 14% कमी के बाद 56% रह गई है। जनवरी 2023 में 70% लोग समझते थे कि मईशत की समत रुख पर है। मुल्क की सियासी समत को दुरुस्त समझने वालों में 4% कमी हुई। ये तादाद 29% से घटकर 25% पर आ गई। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने साजिश के उनसर की नफ़ी की। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने मीडिया को बताया कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह है। सफ़ीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक एहतजाजी मुरासला दिया गया। साजिशी थ्योरी जैसी बातें हमारी सफारतकारी को मुतासिर करती हैं। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में थैलेसीमिया के मरीजों की मुतवक्की उम्र में इजाफा। मुल्क में थैलेसीमिया की कई मरीजों की उम्र 20 से 30 बरस है, जिनमें कुछ शादीशुदा भी हैं। माहिरीन के मुताबिक 10 बरस कबल तक मुल्क में थैलेसीमिया के मरीज की औसत ज़िंदगी 10 बरस थी। और जियो फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म घबराना नहीं है ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म की स्टार कास्ट की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में शिरकत। अदाकारा सबा कमर के मुताबिक फिल्म कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। अदाकार जाहिद खान ने कहा है कि फिल्म की हिदायतकारी और प्रोडक्शन बेहतरीन है। अदाकार सैयद जबरान ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही इरादा कर लिया था कि वो ये रोल ज़रूर करेंगे।